नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को पॉज करके, जो लोग सुबह 6 बजे ये करंट अफेयर्स देख रहे हैं वो सब लोग गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, और बाकी लोग गुड आफ्टरनून या गुड नाइट भी कर सकते हैं जो अपने हिसाब से देख रहे हैं। वैसे मेरी कोशिश है कि 6 बजे मैं करंट अफेयर्स लेकर आऊँ कि आप चाय पीते पीते आपका जो डेली डोज है करंट अफेयर्स का वो पूरा हो जाए। ठीक है, तो कोशिश कीजिए सुबह ही निपटा दो, 10-15 मिनट का है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि सिविल सर्विसेज में अपने आप को सिस्टमैटिक डिसिप्लिन करना बहुत जरूरी है। तो कोशिश कीजिए कि आप जब सुबह उठते हैं, चाय पी रहे होते हैं, बजाय कि व्हाट्सएप चेक करो और इंस्टाग्राम चेक करो, आप 10 मिनट का करंट अफेयर्स देख लो। एंजॉय का एंजॉयमेंट हो जाता है, इन्फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन मिल गई और प्रिपरेशन की प्रिपरेशन हो गई। खैर, शुरू करते हैं दोस्तों। 12 तारीख का करंट अफेयर्स है। सबसे पहले रिवीजन करेंगे कि रिवीजन क्या रहा है। बाकी शुरू करने से पहले दो चीजें हैं। एक ऑनलाइन कोर्स जो है आपको हम जो दे रहे हैं करंट अफेयर्स को लेकर, वो चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। बहुत अच्छा करंट अफेयर्स कोर्स है, 999 रुपए में आप 9919521555 पे कर सकते हैं। और इसके अंदर ये है कि जितना भी करंट अफेयर्स डेली दिया था वो तो चलो है, ये सबके लिए है। और इसके लिए ये जो ज्यादा करंट अफेयर्स थे, इसके लिए आप टेलीग्राम पर जाकर भी वो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन जो कोर्स है उसमें एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट होते हैं। जितने भी करंट अफेयर्स हम आपको देंगे वो टेस्टों के माध्यम से याद कराने जो है वो मेन पर्पस है। क्योंकि पढ़ कितना भी ले, लेकिन याद कितना हो रहा है ये मैटर करता है। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और स्टार्ट करते हैं। रिवीजन है। हाल ही में किसने सिवानी में एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत सिवानी जंबो सीताफल का अवलोकन किया है? अब देखिए, एक जिला एक उत्पाद, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये एक स्कीम रही है कि हर जिला जो होता है किसी ना किसी खास चीज के लिए होता है। और ये यूपी में भी है कई जगह पे। ये जो है ये एमपी का क्वेश्चन है ये। तो एमपी में एक शिवानी जगह, वहां के हिसाब से एक सीताफल को बोला गया है, जहां पे शिवराज सिंह चौहान जी हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने स्टार्ट किया है। सेम कॉन्सेप्ट यूपी में भी है। और आपको सवाल यहां पे आएगा कि डिफरेंट यूपी के जो जिले हैं वहां पे क्या क्या बनता है। ठीक है, अब इसको आप जीके का सवाल समझ लो या करंट अफेयर का सवाल समझ लो, लेकिन करना तो है। जैसे लखनऊ की बात करें, लखनऊ में चिकन करी जो होती है, चिकन करी मतलब पहनने वाला जो कढ़ाई जो होती है वो हो गया। अगर मेरठ की बात कर ले तो जो खेल के सामान बनते हैं। ठीक है, कानपुर हो गया, चमड़े का हो गया वहां पे। तो इस तरह से आपको चीजों को याद रखना है जिससे कि जीके का सवाल, अगर यूपी संबंधित जीके सवाल आ जाए तो आप कर पाओ। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। यहां मैं कवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप इसको प्लीज देखिएगा कि इस तरह का सवाल बहुत बनते हैं, तो देख लीजिएगा। ठीक है, ग्वालियर में कौन सा तानसेन समारोह? अब ये तानसेन समारोह जो होता है ये हर साल होता है। ये मध्य प्रदेश में होता है, एमपी में होता है। ठीक है, और ये 98वां तानसेन समारोह होगा और ये मध्य प्रदेश का होगा। पूछा भी गया है कि तानसेन समारोह किस राज्य से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन एवं गरीबी उन्मूलन था? ये थोड़ा जीके संबंधित सवाल आ गया कि फूड सिक्योरिटी के ऊपर जो है और गरीबी उन्मूलन की बात की थी। तो ये किस कार्यक्रम में? तो पंचवर्षीय योजनाएं जो चला करती थी उसका 7वां पंचवर्षीय योजना थी, 5। ठीक है, तो अगर इसको जीके के सवाल को थोड़ा समझेंगे, जो आज मैंने एक लाइव क्लास ली थी तो उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि इंदिरा गांधी ने जब गरीबी हटाओ कॉन्सेप्ट लेकर आए तो वो कॉन्सेप्ट में आया। तो 6 और 7वें वाले में आता है, इसके अंदर अलग अलग है। एक में है आंदोलन का इनिशिएट करना और एक में कार्यक्रम चलाना। तो 6 वाले में आंदोलन चलाया था गरीबी हटाओ, और दूसरे में 7वें वाले में ये योजना के तहत ही आ गया था। पंचवर्षीय योजना अब नहीं होती है। कांग्रेस टाइम पर पंचवर्षीय योजना 5-5 साल के लिए प्लान बनता था, और ये रशिया से या यूएसएसआर से हमने ये चीज ली थी। एग्जाम पूछते हैं पंचवर्षीय योजना में, जिसमें आपको कुछ 12 पंचवर्षीय योजना रही हैं। आपको पूछेगा रोलिंग प्लान क्या था, रोलिंग के बीच में एक ब्रेक हुआ था, वो कब हुआ था, कब कब ब्रेक हुए हैं, या किस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट हमारी हुई है, किस पंचवर्षीय योजना में सबसे कम ग्रोथ रेट हुई है, किस पंचवर्षीय योजना ने अपने टारगेट को अचीव किया, कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाई, पहले पंचवर्षीय योजना का नाम क्या है, दूसरे पंचवर्षीय योजना का नाम क्या है। ऐसे 2-3 नाम हैं। और पहली पंचवर्षीय योजना किस पे फोकस कर रही थी, यानी एग्रीकल्चर पे। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पे कर रही थी, फोकस इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर। ऐसे आपको ये पंचवर्षीय योजना करना है, और ये चीजें इकोनॉमिक में जो आपका आता है वो कर लेता है। यहां से आपको इकोनॉमिक सवाल मिल जाएगा आपको। ठीक है,
हाल ही में कौन सी भारतीय अमेरिकन महिला मैरीलैंड में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभालने वाली पहली अप्रवासी बन गई हैं? तो अरुणा मिलर जो हैं वो पहली साउथ एशियन कंट्री की महिला बनी है जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर पद के लिए जीती है। यहां पर देखिए, मैं आपको लास्ट में दिखाता हूं, ये जो है, ये देखिए अरुणा मिलर जो है, ये है पहली भारतीय अमेरिकन लेफ्टिनेंट गवर्नर। कौन है? ये अरुणा मिलर है, ठीक है। ये इलेक्शन जीत के यहाँ पे आई है, यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। प्रमुख भारतीय चिकित्सक और वैज्ञानिक सुभाष बाबू, डॉक्टर सुभाष बाबू कौन से प्रतिष्ठित पुरस्कार में है? तो बेली के एशफोर्ड मेडल जो है वो डॉक्टर सुभाष बाबू को मिला है। कल हमने डिस्कस भी किया था, डॉक्टर सुभाष बाबू को बेली के एशफोर्ड मेडल जो है 2022 का मिला है उनको, ठीक है। फिर एक आ गया 2022 के लिए कुलदीप नायर पत्रकारिता। कुलदीप नायर बहुत बड़े रिनाउंड जर्नलिस्ट रह चुके हैं, इसके नाम पे सम्मान दिया किस प्रकार का मिला है? तो आरफा खानम शेरवानी, ये आई थिंक द वायर है उससे जुड़ी हुई हैं, तो आरफा खानम शेरवानी है। थोड़ा सा ये टारगेट पे रहती हैं और जो राइट विंग है उनके टारगेट पे बहुत ज्यादा ये रहती है, आरफा खानम रहती हैं। थोड़ा सा इनका भी मैंने वीडियोस देखे हैं, थोड़ा सा इनका भी एक अपना एजेंडा रहता है, हर प्रकार का अपना एजेंडा रहता है, लेकिन इनका भी एजेंडा है और इस एजेंडा को काउंटर करने कुछ लोग भी हैं। अब आपने क्या इनके वीडियोस देखे हैं, नहीं देखे हैं? इनका बड़ा फेमस वीडियो है जो कि आरिफ मोहम्मद जो साहब हैं केरल गवर्नर, उनका जब ये इंटरव्यू ले रही हैं तो आरिफ मोहम्मद साहब ने जो उनको रिप्लाई किया है वो अपने आप में बहुत आइकॉनिक है। आप उस वीडियो को देखिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, काफी कॉन्सेप्चुअल भी है वो। चलिए करंट अफेयर से आते हैं, थोड़ा पॉलिटिक्स में आते हैं। विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स, यानी ठीक है बाजरा का 41% के साथ ग्लोबल प्रोडक्शन कर रहा है? यानी कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि 41% बाजरा उगा रहा है पूरी दुनिया का? बाजरा, तो इसका आंसर है हमारा प्यारा भारत। भारत जो है बाजरे का लगभग 41% उगा रहा है। अब बाजरे से ऊपर एक सवाल आया, बाजरे, ज्वार, बाजरा ये है मोटे अनाज, इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, ये गरीबों का अनाज कहा जाता है। लेकिन आजकल क्या है कि जिस तरह से हमारे देश का जो स्टाइल ऑफ ईटिंग हुआ उसने बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। लोग पिज्जा खाने लगे हैं, लोग बर्गर खाने लगे हैं, लोग जो आपका मैदा बहुत खाने लगे हैं। ठीक, इससे क्या होगा कि उनको मैल न्यूट्रिशन की दिक्कतें आने लगी। अब मैल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण के शिकार होने लगे, क्योंकि अब मैदे में से मैदा आटा होता है जिसको घिस के न्यूट्रिशन निकाल देते हैं और पतला पतला खाली जबान को अच्छा लगे ऐसा रह जाता है। ठीक है, अब मैल न्यूट्रिशन होने लगा, कुपोषण का शिकार होने लगे। अब क्या हो रहा है, यहां पर दिक्कतें जब आई और जब जो हंगर इंडेक्स आया, हंगर रिपोर्ट आई जिसमें इंडिया की रैंक 107 आई है, हंगर इंडेक्स में रैंक इंडिया की 107 आई है, तो बड़ा बवाल हो गया कि भाई ये क्या कर रहे हो, पाकिस्तान से भी नीचे, बस अफगानिस्तान 109 नंबर पे था। ठीक है, हंगर रिपोर्ट में यह था। तो यहां से आया कि नहीं, अब हमें कुपोषण के ऊपर भी, हंगर इंडेक्स का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं है, कुपोषण होना भी है। ठीक है, कई 4-5 पैरामीटर के ऊपर वो काम करता है, उसमें एक पैरामीटर कुपोषण का भी है। तो स्टंटिंग मतलब हाइट, उम्र के हिसाब से बच्चों की हाइट छोटी रह जाना, ये सब कुपोषण की वजह से होता है। तो अब इसके ऊपर यह था कि जो ये मोटे अनाज हैं, ज्वार है, बाजरा है, तो इनकी हेल्प से कुपोषण को खत्म किया जाएगा। तो ये अब हमारी स्कीम में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है और ये ज्यादा तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, स्कूलों में खिलाया जाएगा, जिससे कि उनकी जो न्यूट्रिशन की पावर वो है वो खत्म हो सके, प्रॉब्लम खत्म हो सके। ठीक है, यहां पे चलिए, विच इंस्टीट्यूशन इज रैंक्ड एट द टॉप स्पॉट फ्रॉम द इंडिया इन क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग? जो क्यूएस एशिया की जो रैंकिंग हुई है, एशिया की रैंकिंग, क्यूएस एशिया की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग हुई है, उसमें कौन सा इंस्टीट्यूट इंडिया का टॉप किया है, इंडिया के? तो उसमें है आईआईटी मुंबई। आईआईटी मुंबई ने क्यूएस एशिया की जो रैंकिंग आई है 2023 का संख्या में, उसमें 118 भारत में शामिल किया गया था, जिसमें आईआईटी बॉम्बे ने इस साल 40वीं रैंक हासिल करके नंबर 1 बनी है और आईआईसी बेंगलोर जो है वो सेकंड नंबर पे 46वें नंबर पे, सॉरी आईआईटी बी के बाद आईआईटी दिल्ली 46वें नंबर पे आया, उसके बाद आईआईसी बेंगलोर आया, फिर आईआईसी बेंगलोर आया 52 पे, आईआईटी मिता 59 पे आया है। ठीक है, और चीन के 10 में से 5 यूनिवर्सिटीज जो हैं वो चीन के हैं। यानी आप देखो कि चीन का पढ़ाई का स्टैंडर्ड बेहतर शो हो रहा है इस रैंकिंग की वजह से, यूनिवर्सिटी लेवल की रैंकिंग की वजह से। और अगर इंडिया को और बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा तो कम से कम एशिया में तो टॉप लेवल पे आए। अगर चाइना के 10 में से 5 यूनिवर्सिटीज चाइना की हैं और हम आईआईटीएंस को बहुत तवज्जो होते हैं, ये प्रॉब्लम कि आईआईटीज में सिर्फ और सिर्फ डिग्री पे ज्यादा फोकस करता है, रिसर्च अभी भी आईआईटी के हाथ में नहीं है। अभी भी वहां लोग बीटेक करते हैं,
बीटेक करके सीधे नौकरी पाना चाहते हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय का मतलब है कि वहां रिसर्च हो और एक स्टेप आगे जाके चीजें हों, ना कि सिर्फ कोडिंग सीख ली और किसी बड़ी कंपनी में छोटा कर्मचारी बन गए। तो किसी बड़ी कंपनी में छोटे कर्मचारी बन जाने से रैंकिंग नहीं सुधरेगी, आपको रिसर्च पे जाना पड़ेगा। दूसरी बात है, आईटी मुंबई जो रैंक टॉप किया है, तो उससे आईटी मुंबई के 2 कारण है सबसे बड़े। पहला, अगर आप इस बार का ही एग्जांपल ले लेते हैं, जो टॉप 100 जेईई मैंने टॉपर आए, उसमें से 100 में से लगभग 70-80%, आई थिंक 80% से ज्यादा लोगों ने आईआईटी बॉम्बे दिया है। 100 टॉप 100 में से 80 लोग जो हैं वो आईआईटी बॉम्बे में पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पर जो यूनिवर्सिटी है वहां पे मल्टीपल कोर्सेज हैं, बहुत सारे, सिर्फ बीटेक के कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स यही सब नहीं है, और भी अच्छे जो आजकल के जमाने के कोर्सेज है वो बहुत ज्यादा कोर्सेज चल रहे हैं, जिससे कि जितने भी टॉपर्स है वो वहां मुंबई जाना पसंद करते हैं। दूसरी बात है, क्योंकि मुंबई एक कॉमर्शियल प्लेस में रहता है, वहां पर इंडस्ट्रीज का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पर चीजें बहुत ज्यादा डेवलप है बाकी जगह पे। तो आईआईटी कानपुर हो या दिल्ली हो, वो भी बहुत बड़े अच्छे हैं, लेकिन जब कंपेयर करते हैं मुंबई से तो टिक नहीं पाते, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रियल एक्सपोजर ज्यादा है, नए नए कोर्सेज वहां बहुत ज्यादा हैं, इसलिए जो जितने भी टॉपर हैं वो मुंबई जाना पसंद करते हैं। Which Asian country is named as the host of the 23rd IBA Women's World Boxing Championship? IBA World Women's Boxing Championship होने जा रही है और इसको होस्ट कर रहा है इंडिया। ठीक है, ये निखत जरीन है, ठीक है, हमारे चैंपियन, और ये IBA का जो बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है वो इंडिया में होने जा रहा है। ठीक है। Which country launched the Middle East Green Initiative? Middle East Green Initiative किस देश ने किया है? तो Middle East Green Initiative जो है वो सऊदी अरब ने किया है। ठीक है, Middle East Green Initiative सऊदी अरब ने किया। इसके अंदर जो भी उत्सर्जन हो रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकल, उसको कम किया जाए, और लगभग 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इन्वेस्टमेंट करके कोशिश की जा रही है कि कार्बन जो है कम, यानी कि जो ग्रीन एनर्जी के ऊपर ग्रीन एनर्जी के ऊपर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है सऊदी अरब। अब सऊदी अरब भी आप देखो, जब से ये एमबीडी आए, मोहम्मद बिन सलमान आए हैं, ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरब की इकोनॉमी जो वो सिर्फ तेल की इकोनॉमी ना रह जाए, और भी जगह पर बेहतर बने, जिसमें डेयरी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि अगले 5 साल 10 साल 15 साल के बाद तेल खत्म हो जाएगा तो सऊदी अरब बिल्कुल जीरो पे हो जाएगा। तो अभी से ही प्रिपरेशन चल रही है, जो कि अच्छा काम है। थोड़ा छोटा क्वेश्चन है, टेलीमेडिकॉन 2022 का कहां जो हो रहा है? वो केरल में हो रहा है। टेलीमेडिकॉन स्वामित्व स्कीम जो है, पर विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन है? स्वामित्व स्कीम के जो विशेषज्ञ होंगे, अध्यक्ष होंगे, वो BK अग्रवाल है। पीएम गतिशक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन, पीएम गतिशक्ति मल्टी मॉडल वाटरवे समिट कहां आयोजित हो रही है? तो वाराणसी में हो रही है। तो वाराणसी के अंदर पीएम गतिशक्ति मल्टी मॉडल वाटर समिट जो हो रही है वो 11 से 12 नवंबर में वाराणसी में की जाएगी, होगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, यूपी से संबंधित है। INCA का, मैंने कि कांग्रेस का जो 42वां राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन कहां हो रहा है? तो वो देहरादून के अंदर हो रहा है। और अंत में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मैरीलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली भारतीय अमेरिका लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो वो मैरीलैंड की है, ध्यान रखना, जगह का नाम भी रखना मैरीलैंड। अरुणा मिलर तो है ही है, ये अरुणा मिलर तो है ही है, बट मैरीलैंड को भी नाम रखेगा क्योंकि ये राज्य है, अमेरिका का राज्य है मैरीलैंड, उसकी ये लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है, चुनी गई पहली साउथ एशियन कंट्रीज, साउथ एशियन महिला हैं जो चुन की गई हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। खत्म करने से पहले आपको दोस्तों ये एक करंट अफेयर्स का जो कोर्स हम दे रहे हैं, आपको चाहे तो आप ले सकते हैं, इसके लिए इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, और इसकी फीस 999 रुपये है। बाकी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।